बजट, ये वर्ड तो आपने सुना ही होगा, राइट। बजट हमारी लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, चाहे फिर हमारे घर का हो या फिर हमारे देश का। तो आज की वीडियो ना सिर्फ इन्फॉर्मेटिव होने वाली है बल्कि इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि बात देश की है, बात देश के बजट की है। देश का बजट यानी कि एस्टिमेट एक ऐसा विषय है जिसपे देश के हर एक नागरिक की नजर रहती है, फिर चाहे वो किसान हो, स्टूडेंट्स हो या फिर बिजनेसमैन। देश के हर वर्ग के लोग इस पे नजर गड़ाए बैठे होते हैं। बजट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें हमें हमारी सरकार बताती है कि कितना खर्चा कहाँ करने वाली है, इसका इकोनॉमी में कितना इम्पैक्ट डालेगा और कौन कौन सी नई योजनाएं आने वाली है। हालांकि बात करें तो इस बार का बजट जो है वो इंटरिम बजट है। Commend the interim budget to this August House. जय हिंद। इंटरिम बजट क्या होता है वो वीडियो में आगे जाके देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को। सबसे पहले देखें तो बजट प्रेजेंट किया है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन जी ने। निर्मला जी 6वीं बार बजट पेश कर रही है। मोरारजी देसाई सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने वाले फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं। तो चलिए पहले समझते हैं कि बजट होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे घर की बात करें तो हम जैसे हमारी इनकम के मुताबिक जैसे हम एक बजट एस्टिमेट तैयार करते हैं कि अगले महीने कितना खर्चा कहाँ होने वाला है, जैसे कि इतना खर्चा राशन में, इतना खर्चा स्कूल फीस में, इतना बाहर घूमने का, इतना इंश्योरेंस वगैरह वगैरह। ऐसे ही हम एक एस्टिमेट तैयार करते हैं। अगर एक फिक्स अमाउंट ऑफ इनकम हो तो अंधा पैसा आ रहा हो तो क्या बजट क्या एस्टिमेट। खैर छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो जैसे हम हमारे घर के लिए प्लानिंग करते हैं वैसे ही सरकार भी देश के लिए एक बजट पास करती है। इसमें मेंशन किया गया होता है कितना खर्चा कहाँ होने वाला है, कौन कौन से नए प्रोजेक्ट्स आने वाले और इससे सभी वर्गों को कैसे बेनिफिट्स मिल सके और कैसे देश आगे बढ़ सके। तो यही तो होता है बजट। अब बात करते हैं इस साल के बजट के बारे में। हर साल बजट के पहले एक सर्वे रिपोर्ट आता है जिसमें मेंशन होता है कि पिछले सालों में सरकार ने कितना खर्चा कहाँ किया और उसके ऊपर से आगे का बजट बनाया जाता है। लेकिन इस साल वो रिपोर्ट नहीं आई है। उसकी जगह द इंडियन इकोनॉमी अ रिव्यू नाम से एक रिपोर्ट प्रेजेंट की गई है। अब ऐसा क्यों, चलिए समझते हैं। तो बात यह है कि इस साल इंटरिम बजट पास किया गया, मतलब कि टेम्पररी बजट। ये फुल बजट नहीं है, ये सिर्फ पूरे साल का एस्टिमेट देगा। फुल बजट पास नहीं किया गया क्योंकि इस साल होने वाले हैं लोकसभा के इलेक्शंस। जब भी इलेक्शन के टाइम पे बजट होता है तब इंटरिम बजट पास किया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार चेंज होने के चांसेस भी रहते हैं। मानो कि फुल बजट पास हो गया और सरकार बदल गई तो ये तो ऐसी बात होगी कि 4 दिन की जिंदगी और रिचार्ज करवा लिया महीने का। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इंटरिम बजट इंपॉर्टेंट नहीं, बल्कि इससे हमें पता चलता है कि सरकार इन चुनावी महीनों में कितना खर्चा कैसे और कहां करेगी और सरकार की एक और स्ट्रेटेजी बताता है। तो चलिए नजर डालते हैं बजट पर। क्या है हमारे लिए इस बजट में और क्या हुआ उस पिछले बजट में दिए गए उन वादों का। पिछले साल की तरह इस साल भी गवर्नमेंट का जो फोकस एरिया है वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब कि कैपेक्स। ये वो खर्चा है जो सरकार लॉन्ग टर्म एसेट्स में करती है, जैसे कि रेलवे, सड़कें, एयरपोर्ट्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और ब्रिजेस। पिछले साल सरकार ने एक्सपेंडिचर को 33% तक बढ़ाया था और 10 लाख करोड़ अलोकेट किए थे। लेकिन डेटा ये बताता है कि सरकार ने 10 लाख करोड़ खर्च नहीं किए थे। एक्चुअल स्पेंडिंग जो थी वो सिर्फ 9.5 लाख करोड़ की थी, लेकिन इस साल उसे 11.1% बढ़ा के और बढ़ा दिया गया है, मतलब कि 11.11 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का प्लान बनाया है। सरकार का यह कहना है कि अगर इन जगहों पर स्पेंडिंग बढ़ेगी तो इकोनॉमी और देश की एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी। अब बात करते हैं रेलवे सेक्टर की। तो इसके लिए 2.55 लाख करोड़ रुपीस अलोकेट किए गए हैं और 3 नए कॉरिडोर भी अनाउंस किए गए हैं, जिसमें एनर्जी, मिनरल एंड सीमेंट कॉरिडोर, पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर और हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर। और यह भी कहा गया है कि 40,000 से ज्यादा रेल बोगीज को वंदे भारत के स्टैंडर्ड्स में कन्वर्ट किया जाएगा। ये पिछले साल के एलोकेशन से भी ज्यादा है। अच्छी बात है, लेकिन वी होप कि इसका इम्पैक्ट रेलवे की ग्राउंड सेफ्टी पे भी देखने को मिले, क्योंकि पिछले साल ढेरों हादसे हुए थे। एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें, किसानों के लिए 86 करोड़ रुपीस अलोकेट किए गए हैं और अनाउंस किया है आत्मनिर्भर ऑयल सीड अभियान और फोकस किया गया है नैनो डीएपी जैसे फर्टिलाइजर पर। नैनो डीएपी मतलब नैनो डाई अमोनियम फॉस्फेट, जो कि इको फ्रेंडली फर्टिलाइजर है, जिसमें 8% नाइट्रोजन और 16% फास्फोरस होता है, जो कि ग्रीन फार्मिंग के लिए काफी यूजफुल है। लेकिन फर्टिलाइजर के लिए जो सब्सिडी दी जाती है उसका बजट कट किया गया है। पिछले साल के 1.89 लाख करोड़ के कंपेरिजन में इस साल 1.64 लाख करोड़ रुपए ही दिए गए हैं। और फूड सब्सिडी की बात करें तो उसको भी 2.12 लाख करोड़ से घटाकर 2.5 लाख करोड़ कर दी गई है। 1 करोड़ घरों पर सोलर रूफटॉप पैनल्स लगाने का टारगेट है, जिससे एनवायरनमेंट में भी फायदा होगा और लोगों के खर्चे भी कम हो। एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर की बात करें तो ज्यादा अच्छी खबर नहीं है। सरकार ने ऑलरेडी पिछले साल ही एजुकेशन का बजट कट किया था। इवन जितना खर्चा करने का दावा किया था उससे भी कम खर्च किया है। 1,16,000 करोड़ का बजट था, लेकिन सिर्फ 1,08,000 करोड़ ही खर्च किए थे। अगर इस साल की बात करें तो एक छोटा सा इंक्रीमेंट जरूर है। 1.16 लाख करोड़ के बजट को 1.25 लाख करोड़ तक बढ़ा दिया
दिया गया है। IITs और NITs की बात करें तो उसको दिया जाने वाला बजट भी इस साल कट किया गया है। इस साल 10,384 करोड़ की जगह 10,324 करोड़ कर दिया गया है, लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ज्यादा पैसे खर्च किए जाने वाले। पिछले साल के 12,000 करोड़ की जगह इस साल 15,000 करोड़ अलोकेट किए गए हैं। रिसर्च एंड इनोवेशन के सेक्टर में बजट बढ़ा दिया गया है। पिछले साल के 210 करोड़ की जगह इस साल 355 करोड़ अलोकेट किए गए हैं। हेल्थ सेक्टर की बात करें तो गवर्नमेंट ने पिछले साल 89,000 करोड़ अलोकेट किए थे। एक रिवाइज एस्टीमेट के मुताबिक 79,000 करोड़ ही खर्च कर पाई है और इस साल एक छोटा सा इंक्रीमेंट देखने को मिला है। 89,000 करोड़ की बजाय 90,000 करोड़ अलोकेट किए गए हैं। इसमें दो मेन इनिशिएटिव अनाउंस किए गए हैं। फर्स्ट, आयुष्मान भारत को एक्सपांड किया जाएगा और हमारे देश में मेडिकल कॉलेजेस की बहुत कमी है, उन कॉलेजेस की संख्या बढ़ाने के लिए एक स्पेशल कमेटी बनाई गई है। सेकंड, सर्विकल कैंसर की वैक्सीन पे मुहिम चलाई जाएगी, जिसमें 9 साल से लेकर 14 साल की बच्चियों को वैक्सीन दी जाएगी। उसके बाद आते हैं हाउसिंग सेक्टर पे। सरकार आवास योजना चला रही है, जिसमें गरीबों को घर दिए जा रहे हैं। ऑलरेडी 3 करोड़ घर बन चुके हैं और 2 करोड़ और नए घर बनाने की तैयारी चल रही है। पिछले साल के 79,519 करोड़ की जगह इस साल 80,671 करोड़ अलोकेट किए गए हैं। इस योजना के तहत एक और अनाउंसमेंट की गई है कि जो लोग रेंटेड घरों में रहते हैं या फिर स्लम या फिर अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज में रह रहे हैं, उन्हें अपना घर खरीदने और बनाने का एक मौका दिया जाएगा। ईयर 2023-24 की ओवरऑल इकोनॉमी की बात करें तो जो रियल जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 7.3% पर होगा। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और ब्रिटेन के बाद इंडिया इंटरनेशनल लेवल पर थर्ड लार्जेस्ट फिनटेक इकोनॉमी बन गया है और हाल ही में हांगकांग को पीछे छोड़ के वर्ल्ड का 4th सबसे बड़ा शेयर मार्केट बन गया है। इनकम टैक्स की बात करें तो कोई भी राहत नहीं दी गई है। इनकम टैक्स स्लैब में कोई भी चेंजेस नहीं दिया गया है, ना ही कुछ सस्ता हुआ है और ना ही कुछ महंगा हुआ है। और आगे महिलाओं की बात करें तो 1 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बनी है और अगले दिनों में 3 करोड़ और महिलाएं को लखपति दीदी बनाने का सरकार का टारगेट। अब बात करते हैं सरकार के दूसरे सबसे बड़े फोकस एरिया पर, जो कि है फिस्कल डेफिसिट को कम करना। अब आप सोचेंगे कि फिस्कल डेफिसिट क्या है, तो चलिए समझते हैं। द डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड फिस्कल डेफिसिट। इससे हमारी सरकार को पता चलता है कि कितने पैसे उधार लेने होंगे। यूजुअली डेफिसिट को कवर करने के लिए सरकार मनी बोरो करती है, या तो देश के अंदर से या फिर देश के बाहर से। इस साल सरकार ने डेफिसिट एस्टिमेट किया गया है 17.86 लाख करोड़। इसे यूजुअली परसेंटेज ऑफ जीडीपी करके देखा जाता है। पिछले साल सरकार ने टारगेट रखा था कि ये 5.9% ऑफ जीडीपी होना चाहिए और एक सर्वे के मुताबिक सरकार ने न सिर्फ इस टारगेट को अचीव किया है बल्कि इसको और नीचे लाने में भी सफल हुई है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और इस साल 5.1% और ईयर 2026 तक इसे 4.5% ऑफ जीडीपी रखने का टारगेट रखा गया है। सबसे ज्यादा बजट पास किया गया फाइनेंस मिनिस्ट्री को 18,50,288 करोड़ का, जिसमें से 11.9 मिलियन करोड़ तो देश के बोरो किए गए पैसे के इंटरेस्ट के रिपेमेंट में ही जाने वाला है। इस साल ही नहीं, हर साल हमारे देश के बजट का मेजर कंपोनेंट देश द्वारा लिए गए लोन के इंटरेस्ट को चुकाने में ही जाता है। वैसे ये सब फाइनल नंबर्स नहीं है। कॉज ऑफ इलेक्शन, गवर्नमेंट बदल भी सकती है और कुछ भी हो सकता है। गवर्नमेंट के दूसरे हाईलाइट सेक्टर पे बात करें तो सी फूड की एक्सपोर्ट पे ध्यान दिया जाएगा, जिससे 55 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। गवर्नमेंट प्राइवेट रिसर्च को भी बढ़ावा देना चाहती है, जिसमें 1 लाख करोड़ तक का इन्वेस्ट किया जाएगा, जिससे हमारे युवा रिसर्च और इनोवेशन में आगे बढ़ सके। उसके अलावा डोमेस्टिक टूरिज्म पे भी गवर्नमेंट फोकस करेगी, इंक्लूडिंग बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड लक्षद्वीप आइलैंड। एट द एंड देखे तो ये बजट गुड फॉर इकोनॉमी एंड बैड फॉर पॉलिटिक्स रहने वाला है। तो ये थी कुछ इंपोर्टेंट अनाउंसमेंट ऑफ इंटरिम बजट। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपका इस बजट के बारे में क्या मानना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि देश के हर एक नागरिक को बजट के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।